Hello student, let's solve this question. Question दिया गया है when 7 person have their birthday on 7 different dates of 7 different months like January, February, March, April, May, June, July. U has birthday on 11. Difference between the dates of U and Q is 8. The difference between the birthday of P and T is more than 9 days but less than 13 days. O's birthday is in a month having 30 days. Q's birthday is in a month immediately after U, but in a month having 30 days. T's birthday is one of the month after Q's birthday. The one whose birthday is in a month having least number of days has birthday on 26. Difference between the dates of the birthday of Q and O is less than 10. The one whose birthday is in June has birthday is on even date. The one whose birthday is in May month has birthday on date before the date on which P's birthday. The difference between the birthday of P and S is more than 36 days but less than 39 days. The difference between the dates of the birthday of R and O is same as the difference between the dates of the birthday of O and S. Now question पूछा गया है कि how many month gap is there between the birthday month of R and S. अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे मंथ को, उसके बाद रखेंगे डेट और उसके बाद रखेंगे पर्सन। अभी सारे मंथ को पहले लिख लेते हैं कौन कौन से मंथ हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है जनवरी, उसके बाद है फरवरी, उसके बाद है मार्च, फिर है अप्रैल, उसके बाद है मई, उसके बाद है जून, उसके बाद है जुलाई। यहाँ पे हमारा मंथ सारा खत्म हो जाता है। नाउ हम देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया यू हैज़ बर्थडे ऑन 11, तो हमें ये पता है कि यू का बर्थडे कब है 11 को। अगला बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ यू एंड क्यू इज 8, मतलब यू और क्यू के डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस होना चाहिए 8 का, तो दैट मीन्स क्यू का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा 3 होगा। एक और चीज मेंशन की गई है यहाँ पे कि जिस महीने में सबसे कम दिन हो, जैसे कि द मंथ हैविंग वन मंथ हैविंग लीस्ट डेज है बर्थडे ऑन 26, मतलब फेब्रुवरी में जिसका भी बर्थडे होगा उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा 26 होगा। अब एक और चीज मेंशन की गई है कि यहाँ पे टीज बर्थडे इज ऑन अ मंथ हैविंग आफ्टर क्यूज बर्थडे, क्यू के बर्थडे के बाद में ही टी का बर्थडे होना चाहिए। आगे एक और चीज मेंशन की गई है, वो मेंशन की गई है कि ये देखो कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ द बर्थडे ऑफ क्यू एंड ओ इज लेस देन 10, मतलब क्यू और ओ के डेट ऑफ बर्थ में जो डिफरेंस होगा ना वो 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे आगे बोला गया है कि द वन हुज बर्थडे इज इन जून हैज बर्थडे इज ऑन इवन डेट, जिसका भी बर्थडे जून में है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो उसका डेट ऑफ बर्थ इवन डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि Q's birthday is month immediately after U, but in month having 30 days. Q का बर्थडे उसी महीने में पड़ेगा जिसमें 30 दिन होते हैं, और किसके बाद पड़ रहा है तो U के बाद। अभी आपके पास 2 महीने, एक होता है अप्रैल और एक क्या है जून, दोनों में 30 के डेट्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मान के चलो कि यहाँ पे Q को रख दिया, तो Q के इमीडिएटली ऊपर किसको रखोगे, U को रखोगे। आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो ये बताओ U का डेट ऑफ बर्थ क्या है। U का डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 11 एंड Q का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो हो जाएगा 3। यहाँ पे डेट्स को रख दिया हमने। अब एक और चीज बोली गई है, वो है कि टी का बर्थडे कब होना चाहिए, तो वो किसके Q के बाद ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 जगह बची हुई है, अभी देखते हैं कि कौन सी जगह पे इसको रखना है। बोला गया मई में जिसका डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा वो क्या बोलते हैं जून वाले के डेट ऑफ बर्थ से सुपीरियर होना चाहिए, मतलब कि उसका क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अभी देखो इसका डेट, इसको हम यहाँ पे किसको रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे हम एस को। अच्छा, एस का डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो एस का डेट ऑफ बर्थ रखने से पहले पहले हम पी का डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। तो बोला गया है कि जून में जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे हम पी को, उसका डेट ऑफ बर्थ रखेंगे 28। क्यों रख रहे हैं 28 ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एक जगह पे बोला गया है कि इसका एस देखो, यहाँ पे बोला गया है पी एंड एस इज मोर देन 36 डेज बट लेस देन 39 डेज। पी और एस के बीच का जो डिफरेंस है ना
36 डेज से अधिक और 39 डेज से कम होना चाहिए। तो एस का डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, 21 डेज। ठीक है, अभी एक और चीज बच गया, तो वो क्या है, वो है टी। टी को यहाँ पे रख देंगे। अब कौन सा बचा है, तो देखो बोला गया ओ। ओ का डेट ऑफ बर्थ 30 वाले महीने में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे ओ को। उसके बाद से क्या है, उसके बाद एक और एक अल्फाबेट बच गया, एक पर्सन बचा है, वो कौन है, वो आर है, तो आर को यहाँ पे रख दिया। अभी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो बोला गया है कि टी पी और टी का जो डिफरेंस होगा ना, वो 9 डेज से अधिक और 13 डेज से कम होना चाहिए। तो ये इसका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 8 डेज, 8 जुलाई। ठीक है, अभी आर की बात कर लें तो आर का डेट ऑफ बर्थ हम रखेंगे 31। 31 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बोला गया है कि बर्थडे ऑफ आर एंड ओ इज सेम एज डिफरेंस विद द डेट ऑफ बर्थडे ऑफ ओ एंड एस। जब आर और ओ का डिफरेंस करेंगे तो हमको मिलेगा 5। उसी प्रकार ओ और एस का जब डिफरेंस करेंगे 26 21 का, तो हमें भी मिलेगा 5। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम फिट बैठता है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन बोला गया कि हाउ मेनी मंथ गैप इज देयर बिटवीन बर्थडे मंथ ऑफ आर एंड एस। तो आर और एस का बीच का बर्थडे मंथ गैप देख लेंगे, तो मंथ गैप कितना है, तो 1 2 एंड 3। इसका सही आंसर होगा 3 मंथ। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।